भय गय गाजहि हने निशाना, भय गय गाजहि हने निशाना, आवत जानी भानुकुल के तू, आवत जानी भानुकुल के तू, सरितनि जनक बधाए से तू, सरितन जनक बधाए से तू, बीच बीच परबास बनाए, बीच बीच परबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। बारात पहुंची है मिथिला में। श्री जनक जी महाराज ने भव्य स्वागत किया है चक्रवर्ती जी महाराज का। गोस्वामी जी कहते हैं, हरसि परस पर मिलन हित कछुक चले बग मेल, जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सूदे। जिस समय श्री जनक जी और चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज गले लगे, ऐसा लग रहा था कि दो समुद्र एक दूसरे का आलिंगन कर रहे हैं, दो समुद्र मिल रहे हैं। भव्य स्वागत किया श्री जनक जी महाराज ने और जनवासे में बारात को स्थान प्रदान किया। जनवासा समझते हैं ना, जहां बारात को रखा जाता है उस स्थान को जनवासा कहते हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को पता चला कि पिताश्री बारात लेकर के आ गए, विश्वामित्र जी के साथ दौड़ कर गए जनवासे में। दशरथ जी महाराज ने देखा, भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समय, उठे हर्षि सुख सिंधु महू चले था। श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जैसे जनवासे में प्रवेश किए, श्री दशरथ जी महाराज ने जैसे विश्वामित्र जी दिखा जाकर उनके चरणों में दंडवत कर गए। मुनि दंडवत कीन्हमहि सा, मुनि दंडवत कीन्हमहि सा, पार पार पद रज धरि सीसा, पार पार पद रज धरि सीसा, कौशिक राव कौशिक राव लिए उर लाए, कही असीस पूछे उस लाए, कही असीस उस लाए, कही असीस उस लाए। श्री विश्वामित्र जी के चरणों में चक्रवर्ती जी ने दंडवत किया है। विश्वामित्र जी ने उठाकर हृदय से लगा लिया और कुशलता पूछकर आशीर्वाद दिया है। राम लक्ष्मण जी ने पिताजी को दंडवत प्रणाम किया है। आपको गोस्वामी जी की लेखनी का मिलान दर्शन कराता हूं, दर्शन करिए। जिस समय राम लक्ष्मण जी को महाराज ने दिया था उस समय एक चौपाई है, अयोध्या में दिया था ना, जब मांगने गए थे विश्वामित्र जी, तो राम लक्ष्मण जी को दे करके महाराज बोले थे, गुरुदेव
आप ये न समझिएगा कि मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं। विश्वामित्र जी बोले किसको दे रहे हैं? महाराज बोले मेरे प्राण नाथ सूत दो। आप ये मानिएगा कि मैं अपना प्राण निकाल करके दे रहा हूं आपको। किसको दे रहा हूं? बोलिए प्राण, मेरे प्राणनाथ सुत दो। यानी दशरथ जी का प्राण अपने साथ विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी के रूप में लेके चले गए। ये तब की चौपाई है। उसके बाद राम लक्ष्मण जी आज मिले हैं दशरथ जी से। दंडवत किया पिताजी को, महाराज ने उठाया, हृदय से लगाया। और गोस्वामी जी की लेखनी कहती है महाराज को कैसा लगा? मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। ऐसा लगा कि मरे हुए शरीर में प्राण वापस चला आया हो। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे। बाबा की लेखनी का कमाल है हो। राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया महाराज ने। ऐसा प्रतीत हुआ कि मृतक शरीर को प्राण मिल गया हो वापस जीने के लिए। खूब दुलार किया। अयोध्यावासी, मिथिलावासी दूर से दरवाजे के बाहर से छिप करके ये देख रहे थे। और जब वो दृश्य देखा ना, जिस भाव से, जिस आतुरता से, जिस व्याकुलता से, जिस उत्साह से, जिस प्रेम से, जिस दुलार से दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को अपने गले लगाया, इस दृश्य को देखकर मिथिलावासी धन्य हो। और ब्रह्मा जी से कहने लगे ब्रह्मा जी आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है, यही है ना? हे ब्रह्मा जी आज से 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। दिन रात की टाइमिंग अवधि बढ़ा दीजिए। क्यों? ये जो आनंद का समय चल रहा है ना, ये शीघ्र जीवन से न निकल के चला जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। मिथिलावासी जहां तहां बैठकर प्रशंसा करते हैं कि देखिए धरती पर आज जनक जी और दशरथ जी से भाग्यशाली दूसरा कौन होगा। जनक सुकृत मूर्ति बैदे, दशरथ सुकृत राम दे। जनक जी के पुण्य से सीता जी वहां अवतार ली, तो दशरथ जी के पुण्य से उनके घर राम जी ने अवतार लिया है। हम तो कहते हैं उनके जैसा शंकर जी की उपासना करने वाला न धरती पर आज तक कभी कोई हुआ, न है, न भविष्य में होने वाला है। जनक जी और दशरथ जी से भाग्यशाली धरती पर दूसरा कोई नहीं है। एक ने कहा कैसे नहीं है? कैसे नहीं है दूसरा कोई? उसने कहा कौन है भाग्यशाली? उस व्यक्ति ने कहा कि देखो जनक जी और दशरथ जी भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं ये वो लोग जाने, परंतु हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि मिथिला में शरीर मिला और इसी आंखों से हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली दूसरा कोई नहीं। सब अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। इधर रनिवास में सीता मैया की सखियां आपस में बात करती हैं। पता चला है कुछ? एक ने पूछा क्या? एक सखी बोली कि जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे। 2 कौन? हाँ हाँ, जैसे विश्वामित्र जी के साथ 2 आए थे ना, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा मुझे तो पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी बोली तुम सांवले गोरे तक अटकी हो, मैं तो नाम भी पता करके बैठी हूं। सांवले का नाम भरत है, गोरके का नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली इसके आगे का मैं बता सकती हूं। बोले बताओ। बोली विश्वामित्र जी के साथ जो दोनों आए थे
अब बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास अपने भाई हैं, खास अपने भाई हैं। सखियां सुनी कि चारों भाई हैं, सखियां तुरंत आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भीख मांगती हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि चारों भाई हैं तो आप कुछ करिए। बारात भले एक की आई हो, लेकिन मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, यहां से कोई कुंवारा न जाने पाए। सखियां कहती हैं, उपमान को कह दास तुलसी कतहु कवि कोविद कहे बल विनय विद्या शील शोभा सिंधु चिन्ह से हीन है पूर्ण नारी सकल पसारे अंचल